गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल तक हमने अकबरी लोटा में पढ़ा था कि किस तरह से लाला के हाथ से लोटा छूटकर गली में अंग्रेज पर जा गिरा। अंग्रेज गुस्सा होता हुआ लाला के घर में घुस आया, भीड़ भी साथ में आई। अंग्रेज ने अंग्रेजी में बहुत सारी गालियां लाला जी को दी और तभी उनका दोस्त पंडित बिलवासी मिश्र वहां पर आए और उन्होंने भीड़ को बाहर निकालते हुए अंग्रेज का साथ दिया। लाला को पहचानने तक से इनकार कर दिया और ये भी कहा कि वह शायद कोई पागल और एक क्रिमिनल है, और साथ ही अंग्रेज को ये राय भी दी कि हम पुलिस में चलकर इनकी रिपोर्ट लिखा देते हैं। अंग्रेज ने पूछा कि पुलिस स्टेशन है कहाँ। तब लाला पंडित मिश्र ने कहा कि चलो मैं दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अंग्रेज से ये लोटा मैं पहले जाऊलाल से ये लोटा खरीद लेता हूँ। ठीक है, हमने यहां तक पढ़ा था। इससे आगे देखो। अभी चलो, आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूं। लाला जाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हो? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य! मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था कि वो अंग्रेज को क्या करेंगे। मैं तो आपको बहुत एक लिटरेट और अच्छा एजुकेटेड पर्सन समझता था। आप इसको एक साधारण लोटा समझ रहे हो। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है। यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। यह बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया था और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए थे। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था, सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर इसे खरीद कर ले जाए। ये सारी कहानी अंग्रेज को पंडित बिलवासी जी मिश्र ने लोटे के बारे में सुना, है ना, कि वो अकबर को इतना प्यारा था कि वो उसी को काम में लेता था, उसी से पानी पूजा सारे उसी लोटे से किया करता था। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। वो इतना आश्चर्यचकित हुए सुनते सुनते कि उनकी छोटी छोटी आंखें बड़ी बड़ी आंखों में चेंज हो गई आश्चर्य से। उन्होंने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है कि मैं कलेक्शन करता हूँ। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा। यह मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने स्नान किया? अंग्रेज पूछ रहा है। आपने। वह आपके पैरों पर गिरा था या मेरे? तो बिलवासी जी ने कहा आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे रहा है वह ले जाएगा। यही सही। आप इसका 50 रुपए लगा रहे थे, मैं 100 देता हूं। अब दोनों ऑप्शन बोली लगाने लग गए। और वो क्यों? क्योंकि ये बिलवासी जी के प्लान का एक हिस्सा था कि वैसे तो साधारण कहेंगे तो 50 रुपए में मेरे 100 में ले लेगा। हमारा प्रबंध तो 250 रुपए का तो करना ही है ना। तो उन्होंने कि अंग्रेज को ज्यादा से ज्यादा एक्साइटेड किया जाए, उकसाया जाए, जिससे वो लोटा ज्यादा दामों में खरीदे। यही सही। आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 दे दूंगा। मैं 150 देता हूं।
तो अंग्रेज ने कहा मैं 200 दूंगा। अजी मैं 250 देता हूं। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला जाऊलाल के आगे फेंक दिए कि वो लाए थे कहीं से प्रबंध करते तो उन्होंने दे दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूं। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो वे अपनी सारी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की देखकर उन्होंने कहा कि लोटा आपका हुआ। उनका प्लान सक्सेस हो गया था कि 250 रुपए उन्होंने लाला के सामने फेंके। अंग्रेज ने कहा मैं 500, तो उन्होंने नाटक करते हुए कि ठीक है अब आपने 500 रुपए कह दिया है तो मेरा तो लोटा हो नहीं सकता, तो मैं अपने पैसे वापस ले लेता हूँ, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 रुपए से अधिक नहीं। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। कूंची मतलब ब्रश, कि ऐसा लगा कि उनके चेहरे पर इतना खुशी का एक्सप्रेशन था कि ऐसा लगा कि किसी ने खुशी की कलर की पेंटिंग उनके चेहरे पर कर दी। उसने झपट कर लोटा उठा लिया और बोला अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस कोई डीक सुनते सुनते मेरे कान पक गए। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों के संग्रह करने में मेरी और उनकी होड़ लगी रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ला सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम करवाया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसे दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से न्यौछावर हो गए थे और उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया था। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसने एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा एक बिलोर की हांडी में। वह उसके महल सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसी को मेजर डगलस ने 5 साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। अब देखो कैसे मूर्खतापूर्ण कहानी है कि जो उसके लिए लेटर लाया था उस कबूतर का उस पे दिल, उसका बहुत एहसान वो मानता था और उसके एक अंडे को अपने पास रखता था। वो जहांगीरी अंडा एक अंग्रेज खरीद कर ले गया। अब ये सारी बातें, लेकिन अंग्रेज कहते ना कि जो मूर्ख बनाए जा सकते हैं उन्हें बनाते हैं लोग, तो उसी का एक उदाहरण है जहांगीरी अंडा भी और अब ये अकबरी लोटा भी। यह बात हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकती। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी लोटे से भी एक पुश्त पुराना है। ये जहांगीर के है ना फादर, तो इसलिए कि अब मेरा ज्यादा पुराना हो गया। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ, क्योंकि जहांगीर के फादर थे ना अकबर, क्योंकि अब तो आपका लोटा तो उस अंडे का बाप है क्योंकि उसे एक पुश्त पुराना है। साहब ने लाला जाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला जाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता है कि मुंह पर बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल प्रसन्नता के मारे लहरा रहा हो। कि जाऊलाल को लगा कि इंतजाम तो 250 रुपए का ही करना था, लेकिन 500 रुपए आ गए हैं और बिना किसी मेहनत के, तो वो बड़े खुश हुए। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? मुझे आपसे काम है 2 घंटे का। 2 घंटे तक? हाँ और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोककर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपए सहेज कर गिन लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक सुखद मनमोहक कार्य है कि उस मनुष्य का उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला जाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए कि वो सारे नोट इकट्ठा कर रहे थे जो अंग्रेज देकर गया था और गिन रहे थे, और ये सब बोलते बोलते जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा तो बिलवासी जी तो जा चुके थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे
चादर लपेट कर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी, ताली मतलब चाबी। फिर उस कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला, उसमें से 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोई, है ना। कि वो जो 250 रुपए उन्होंने अंग्रेज के सामने, पंडित उसको जवाहरलाल के सामने फेंके थे ना अंग्रेज को उकसाने के लिए, वो कहाँ से आए थे कि 1 रात पहले उन्होंने अपने दोस्त की खातिर चोरी की थी। उन्होंने पत्नी के गले की चेन में से चाबी निकाली, पत्नी का संदूक खोला, 250 रुपए निकाले और ले गए कि जब पता चलेगा तब की तब। लेकिन एक बार तो दोस्त की मदद कर दी जाए ना। और फिर जब वो पैसा काम नहीं आया तो उन्होंने पूरी सावधानी से वो पैसा वापस अपनी पत्नी के संदूक में रख दिया। इसलिए जब लाला जवाहरलाल ने पूछा था कि तुम ये पैसा कहाँ से लाए, तो उन्होंने क्या बोला था कि मेरे अलावा इस राज को ईश्वर जानता है और कोई नहीं जानता, है ना। तो ये सच्ची दोस्ती है ना कि दोस्त के खातिर उन्होंने ऐसा भी किया। वैसे ये काम गलत है, वो पत्नी से मांग कर भी वो कर सकते थे, लेकिन दोस्ती है बेटा, ठीक है। तो ये हमारा पाठ है अकबरी लूट। ओके, आपको इस पाठ को पढ़ना है और समझने का प्रयास करना है। कोई भी मुश्किल हो पूछना है और इसके दिए हुए कठिन शब्दों को 2-2 बार अपनी कॉपी में करना है। ओके बेटा।